हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। विकराल चेहरा, डरावनी आंखें, विशाल काय, काला रंग, हाथ में दंड लेकर के एक काल पुरुष जंगल के अंदर विचरण करता है। गाय को और बैल को पीड़ा पहुंचा रहा है, उनके साथ मारपीट कर रहा है। सम्राट परीक्षित का आगमन होता है। सम्राट परीक्षित को देख करके गाय कहती है, हे नृप श्रेष्ठ, मैं पृथ्वी हूँ जो गाय बनी हुई हूँ, और ये जो बैल है ये धर्म है जो बैल बना हुआ है। ये काल पुरुष मेरे को और धर्म को पीड़ा पहुंचा रहा है। हम दुखी हैं। हे राजा श्रेष्ठ, हमारी रक्षा कीजिए। राजा कहते हैं, हे विचित्र काल पुरुष, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? काल पुरुष कहता है, हे राजा श्रेष्ठ परीक्षित, मैं कलिराज हूँ, मैं कलयुग हूँ। द्वापर समाप्त होने को जा रहा है। कलयुग पृथ्वी के ऊपर आ रहा है। मुझे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी के ऊपर भेजा है, और धर्म और पृथ्वी को पीड़ा पहुंचाना मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति है महाराज। राजा परीक्षित कहते हैं, मेरे राज्य के अंदर जो धर्म और पृथ्वी को जो पीड़ा पहुंचाता है उसको मेरे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है। कलयुग कहता है, हे सम्राट परीक्षित, हे अभिमन्यु के पुत्र, हे पांडव वंश परीक्षित, इस समस्त पृथ्वी के ऊपर आपका राज्य है, आप सम्राट हैं। इस भूमंडल के ऊपर आपका ही राज्य है, और आप तो समदृष्टि हैं, आप जितात्मा हैं, आप प्रसन्न आत्मा हैं। हे नृप श्रेष्ठ, मुझे भी इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार है, इसलिए मुझे कोई स्थान दीजिए ताकि मैं उसके अंदर निवास कर सकूं। और अगर आप मुझे नहीं रहने देंगे तो ये प्रकृति का उल्लंघन होगा राज। परीक्षित कहते हैं, ठीक है, तुम वहाँ पर निवास कर सकते हो जहाँ पर मदिरा पान होता है। तुम वहाँ पर अपना स्थायी निवास कर सकते हो जहाँ पर वैश्यागमन होता है, पर स्त्री गमन होता है। और तुम वहाँ भी रह सकते हो जहाँ जुए का खेल खेला जाता है, और तुम वहाँ भी रह सकते हो जहाँ पर हिंसा की वृत्ति होती है। कलिराज कहते हैं, हे राजा श्रेष्ठ, आपने मेरे को 4 स्थान रहने के लिए बताए हैं, लेकिन मेरा परिवार बड़ा है, मेरा कुनबा बड़ा है, मुझे कृपया एक स्थान और दीजिए। परीक्षित कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर कपट और बेईमानी से स्वर्ण अर्जित किया जाता है, उस स्वर्ण में भी आप निवास कर सकते हैं। कलिराज राजा को धन्यवाद देता है और कहता है, हे परीक्षित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी मेरी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूँगा, और मैं कभी भी आपने मेरे को जो 5 स्थान रहने के लिए बताए हैं उनसे मैं अतिक्रमण नहीं करूँगा। राजा कहते हैं, तथास्तु। राजा अपने राज कार्य में लग गए। एक दिन खजाने का निरीक्षण करते हैं। खजाना खोलते हैं तो देखते हैं राजा जरासंध का एक मुकुट रत्न जड़ित, स्वर्ण जड़ित, विलक्षण है। राजा पूछते हैं इस मुकुट के बारे में, तो राजा को बताया जाता है कि आपके दादा भीमसेन ने जरासंध को मार करके
जरासंध पर विजय प्राप्त करके इस मुकुट को लेकर के आए थे। राजा को मुकुट अच्छा लगता है। राजा ने उस सुंदर और विलक्षण मुकुट को अपने शीश के ऊपर धारण कर लिया और कलिराज उस स्वर्ण के अंदर निवास कर गया। राजा मति भ्रम हो गया। राजा की बुद्धि के ऊपर कलिराज बैठ गया और राजा शिकार खेलने के लिए चले गए। शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं, तूफान आता है, बरसात आती है, राजा भटक जाते हैं। राजा शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। शमीक ऋषि को देख करके पानी के लिए, भोजन के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं, लेकिन ऋषि शमीक अपनी समाधि के अंदर मगन है, समाधिस्थ है। राजा को अहंकार आता है। राजा कहता है सम्राट परीक्षित आपकी वंदना करता है, लेकिन ऋषि शमीक कोई उत्तर नहीं देते हैं। राजा क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध के वशीभूत होकर के एक मरे हुए सांप को ऋषि शमीक के गले में डाल देते हैं और राजा अपने राज्य को आ जाते हैं। ऋषि कुमार श्रृंगी जब आते हैं और जब देखते हैं पिता के गले में के अंदर मृतक सांप है, तो वो सोचते हैं मेरे पिता का उपहास किया है, और वो श्राप दे देते हैं कि जिसने ये सर्प मेरे पिता के गले में डाला है, यही सर्प जीवित होकर के तक्षक बन करके आज से 7 दिन के बाद में उस व्यक्ति को डस लेगा, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देगा। शमीक ऋषि की जब आँख खुलती है तो उनको बड़ा पश्चाताप होता है। ऋषि कुमार को कहते हैं आपने अच्छा नहीं किया, और राजा परीक्षित को समाचार देते हैं। राजा परीक्षित जब मुकुट उतारते हैं तो उनकी बुद्धि ठीक हो जाती है और वो सोचते हैं कि मैंने जो अपराध किया है उस अपराध का ही मुझे श्राप मिला है और मैं श्राप को स्वीकार करता हूँ। अब राजा सोचते हैं कि मेरी मृत्यु के अंदर केवल 7 दिन शेष है। उस 7 दिन के अंदर सम्राट परीक्षित भगवत पुराण सुनते हैं, भागवत पुराण सुनते हैं। सुखदेव जी को बुलाया जाता है, सत्संग करते हैं और सत्संग करके अपने जीवन की सद्गति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से परीक्षित सद्गति को प्राप्त होते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है। लेकिन राजा परीक्षित, सम्राट परीक्षित कलयुग के शिकार हो गए, लेकिन कलयुग को मर्यादा के अंदर बांध गए। कलयुग की मर्यादा है, कलयुग कभी भी अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता है। और दूसरी शिक्षा हमें इस कहानी से ये मिलती है कि अगर कभी किसी समय अगर कोई व्यक्ति कलयुग का शिकार हो जाता है तो सत्संग करके, श्रीमद् भागवत पुराण सुन करके, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करके अपने सद्गति प्राप्त कर सकता है, अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, अपने पापों से निवृत्त हो सकता है और अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बना सकता है। वंदे मातरम। जय हिंद।